तिनसुकिया के व्यापारियों के हक में गठित संस्था तिनसुकिया नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नई कार्यकारिणी हेतु 2024-25 के नई कार्यकारिणी हेतु चुनाव होने जा रहा है। 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 789 मतदाता इस बार हैं। मतदाता इस बार बढ़े हैं। अगले चुनाव से इस वर्ष करीब 100 मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। 38 उम्मीदवार अपना प्रचार ज़ोर शोर से कर रहे हैं। 25 मई को मतदान होगा। 38 उम्मीदवारों को मतदाता कैसे चुनते हैं यह तो 25 मई को रिजल्ट निकलने के बाद ही मालूम होगा। पर चुनाव को लेकर पूरे व्यापारिक महल में जहां चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं हर उम्मीदवार अपने हक में अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने की चेष्टा कर रहे हैं। और पीक न्यूज़ द्वारा लगातार उम्मीदवारों से संपर्क किया जा रहा है कि वो किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में उतरे हैं। कल भी हमने 3 उम्मीदवारों को दिखाया था। आज हम कुछ युवा उम्मीदवारों के विजन को लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं। तिनसुकिया में एक और जहां प्रकृति के प्रकोप से तापमान बढ़ा हुआ है, कल 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, और वहीं तिनसुकिया के ऐतिहासिक तिनसुकिया नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर भी तापमान बढ़ा हुआ है। इस बार 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें जहां पुराने रथी महारथी हैं, वहीं युवा उम्मीदवार नई उम्मीदों को लेकर इस बार मैदान में हैं। हमने कल 3 उम्मीदवारों का विजन आप लोगों के समक्ष रखा था। आज कुछ युवा उम्मीदवार जो मेरे पीछे खड़े हैं, ये काफ़ी उम्मीदें लेकर इस बार चुनावी मैदान में हैं। युवाओं का एक अलग ही विजन होता है, एक अलग ही सोच होती है। इनकी भी कुछ आशाएं हैं, इनकी भी कुछ कल्पनाएं हैं तिनसुकिया नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लेकर ही नहीं, पूरे तिनसुकिया शहर को लेकर, व्यापारियों की समस्याओं को लेकर, या फिर तिनसुकिया के समाज जीवन की समस्याओं को लेकर। इन सभी के मन में कुछ ना कुछ विजन तो ज़रूर होगा। अपने बुजुर्गों से देखते हुए आए हैं। तिनसुकिया नेशनल चैम्बर ऑफ का गौरवशाली इतिहास इन लोगों को मालूम है, और वह सब देखते हुए इस बार यह युवा उम्मीदवार चुनावी मैदान में। सबसे पहले चलते हैं हम आपके पास। आपका परिचय खुद दीजिए आप। नमस्कार, मेरा नाम विवेक गोयंका, मैं आसाम एजेंसीज फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा क्रमांक संख्या है 38। मैं पिछली बार तीसरे नंबर पे था। आप लोग सबके मदद से और आप लोगों के प्यार से मुझे तीसरा स्थान मिला था। आशा है इस बार भी मुझे आप लोगों का पूरा सहयोग और प्यार मिलेगा। मैं बताते चलूँ कि पिछले चुनाव में, पिछले जो चुनाव हुआ था नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उसमें विवेक जी उम्मीदवार थे और ये तीसरे पावदान में थे। इनकी जीत तीसरे नंबर पर हुई थी और इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। आपका विजन क्या है? क्या विजन लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? देखिए, मेरा अभी जो तिनसुकिया में एक बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें से एक मुद्दा है हम लोगों के शहर में पहले जो कूड़ेदान थे वो अभी एक भी नहीं है। और अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी कूड़ा फेंकते हुए नज़र आए तो उनसे सीधे 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि हम म्युनिसिपल टैक्स दे रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें क्यों ये रकम देना पड़ रहा है? आज एक व्यापारी या कोई भी एक तिनसुकिया शहर में कोई व्यक्ति व्यापार के लिए आता है, तो हो सकता है वो पानी की बोतल ही रास्ते से ख़रीदे और पिए। अब वो कहाँ पे फेंकेगा अगर हमारे पास कूड़ेदान नहीं होंगे? तो एक ये सबसे मेजर समस्या है। दूसरी समस्या है कि अभी अचानक से म्युनिसिपैलिटी ने आपके जो हमारी बिल्डिंग है और दुकानें हैं और घरें हैं, इनकी जो पहले जो टैक्स थे उनमें 3-5 गुना से ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, जिसका हमें कोई जानकारी नहीं है। और आज के दिन जब हमारे कारण ही, मतलब हम ही जो ये कर दे रहे हैं, उसमें इतना इजाफा एक बार में करना हम लोगों के लिए बहुत ही दुखदायक है। और सब एक मध्यम व्यापारी के लिए इतना टैक्स देना भी एक चिंता का विषय है। मैंने आप इन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं। अगर आप जीतते हैं और आपके मनपसंद कार्यकारिणी बनती है तो इन मुद्दों को आप उठाएंगे? ये मुद्दे तो रहेंगे ही, और बाकी जीएसटी का जो मुद्दा है और बाकी जो नॉर्मल मुद्दे पे जो हम हमेशा कार्य कर रहे हैं वो भी करेंगे। साथ साथ जो अभी
रिसेंट में हमें जो परेशानी आ रही है उस पर हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगर हम युवा साथी को आप सबका साथ मिलता है तो हम जल्द जितने भी मुद्दे हमारे सामने आएंगे उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा एकदम गति से और एकदम उसको प्रायोरिटी में लेते हुए उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद विवेक जी। धन्यवाद। हमारे पास हैं पारिक जी, अरविंद पारिक। हम एक परिचय करा देना चाहते हैं। ये एक ऐसे परिवार से जड़ित हैं, इनके चाचा जो हैं, पहले स्वर्गीय चाचा जो हैं वो तिनसुकिया नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक युवा सचिव रह चुके हैं और उस समय तिनसुकिया की हालत बद से बदतर थी। उग्रवाद का झंझावत पूरा तिनसुकिया जिला झेल रहा था। उस वक्त इनके चाचा, क्या नाम था उनका? विनोद जी पारिक, स्वर्गीय विनोद जी पारिक। स्वर्गीय विनोद जी पारिक उस वक्त तिनसुकिया चैम्बर के सचिव थे और उन्होंने उस वक्त चैम्बर को कैसे नेतृत्व दिया था, यह तो एक इतिहास बन के रह गया है। खैर, हम चलते हैं अरविंद जी पारिक के पास। अब कौन से मुद्दे को लेकर आप मैदान में उतरे हुए हैं? सर्वप्रथम अंकल मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना टाइम निकालकर हमें समय दिया और आज हमारा इंटरव्यू लेने आप आए। मुद्दे बहुत है अंकल, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। आज नेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो 1949 में जो इस्टेब्लिश हुई थी, यहाँ काफ़ी लोगों ने अपने सेवाएं दी है, काफ़ी लोगों ने अपना टाइम दिया है। मैं बस यही चाहता हूँ कि नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक आवाज़ है छोटे और बड़े व्यापारियों की, तो हम मिलकर सब एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लोगों की व्यवस्था बनाएं जिससे वो आवाज़ें जहाँ जहाँ जो भी मुद्दे हों लोगों के सामने, लोगों के मुद्दे आपके एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँचे और हम कोशिश करें कि उन मुद्दों को जितनी जल्दी हो सुलझाने की कोशिश करें, जिससे क्या हो छोटे और बड़े व्यापारी मिलजुल कर बहुत बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस कर पाएँ। धन्यवाद। जैसा कि अरविंद पारिक ने कहा, तिनसुकिया नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। किसी ज़माने में तिनसुकिया नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो आवाज़ बुलंद की जाती थी वह प्रशासन को ही नहीं, उसकी गूंज विधानसभा तक गूंजती थी। जिस समय राज्य की राजधानी शिलोंग में हुआ करती थी, उस वक्त बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि तिनसुकिया की व्यापारियों की समस्या इस ढंग से बुलंद की गई कि उसकी आवाज़ शिलोंग की राजधानी में गूंजी, विधानसभा में गूंजी और तुरंत कार्रवाई की गई। ऐसे बहुत से उदाहरण पड़े हैं। तिनसुकिया नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। एक युवा उम्मीदवार हमारे साथ, आपका परिचय? प्रणाम और आप सभी के दर्शकों को प्रणाम। मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है। मैं मित्तल इंडस्ट्रीज़ नामक फर्म को बिलोंग करता हूं। आपके व्यूज़ माने आपकी सोच क्या है? सोच के लेके देखिए, मेरा कृष्णा अंकल जी, मेरे एक ही सोच है। जैसे अरविंद भाई ने कहा, विवेक भाई ने कहा, यूनिटी, एकता। आज 789 बिजनेसमैन व्यवसायी को जोड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है और जोड़ेंगे। और क्या देखिए, कोई भी मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी का मुद्दा हो, वो संघर्ष से ही हटेगा। वो एक दिन में या 2 साल में वो मुद्दा सॉल्व नहीं होने वाला है। मेरा मानना ये है कि अगर उस पर अपन कार्य करें, सब मिलके 779 लोग अगर कार्य करें, तभी कोई भी मुद्दा हल हो पाएगा। जैसे प्रोफेशनल टैक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो 2 साल में हल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर अपन जोर शोर से अगर प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में अवगत कराएं कि हमारे व्यवसायी लोग को इसके बारे में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कार्य की तरफ, उस सोल्यूशन की तरफ एक कदम, बस वो मेरा कर्तव्य है, मेरा विजन है। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। आपको थैंक यू। एक ऐसे युवा हमारे साथ हैं जो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे और हमेशा ही ज्वलंत मुद्दाओं पर अपनी बेबाक आवाज़ रखते हैं। आपका परिचय? मैं अमित अग्रवाल नेशनल मार्केटिंग एंटरप्राइज फर्म से बिलोंग करता हूं। क्या कहिएगा, क्या कौन से मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में? देखिए, मुद्दे काफ़ी है। कुछ शॉर्ट टर्म्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं सॉल्यूशंस के लिए। हाँ, लेकिन जो शॉर्ट टर्म्स में अपने कुछ लाइसेंसेस की इशूज़ आती हैं कि अलग अलग ट्रेड लाइसेंस लेना होता है, म्यूनसिपलिटी लाइसेंस आपको हो गए, लेबर ऑफिस से लाइसेंस निकालना होता है, पेस्टिसाइड लाइसेंस होते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिस से निकलती है। इसके समाधान के लिए ऑलरेडी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू एक माध्यम बन चुका है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए एक फर्म में एक ही टैक्स हो, जिस तरह से जीएसटी में एक सिंगल टैक्स का आया था, वो ज़रूर हम लोग करवाना चाहेंगे जितना जल्दी हो सकता है। साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि जितने म्यूनसिपलिटी का मुद्दा ऑलरेडी विवेक भाई ने बताया ही है, तो उस पर हम जोर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और बहुत सारी रजिस्ट्रेशंस को लेकर दिक्कत आती है, काफ़ी पेपर वर्क्स होता है, उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपके पिताजी मेरे सहपाठी रह चुके हैं जी। और आपका इंटरव्यू लेते हुए मुझे बहुत ही
अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे भी बहुत आपके पिताजी बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जी। और क्या कहिएगा किन मुद्दे को लेकर आप, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं सौरभ राशिवासिया, मेरे पिताजी का नाम है CA पवन राशिवासिया। मैं राशिवासिया एंटरप्राइजेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? कौन से मुद्दे हैं जिसको आप एक तो उठाना चाहते चैम्बर साइडिंग में मैंने देखा है कि अनलोडिंग का समय अपने रहता है 8 बजे तक, उसके बाद अनलोडिंग हम कर नहीं सकते। तो ऐसा है कि गर्मी के मौसम में तो चलिए हम सुबह जल्दी उठ गए, हमारे लेबर भी जल्दी उठ गए, अनलोड हो गए, पर ठंड के समय जल्दी उठकर अनलोड करना बहुत ही परेशानी का बहुत परेशान होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसमें एक्सटेंशन ठंड के समय में एटलीस्ट आधा घंटा का हो, ताकि हम भी जल्दी अपना काम कर पाएँ और लेबर भी आ पाए। फिर है एक पार्किंग की इशू, हर इलेक्शन में हम लोग ये सुनते ही हैं कि पार्किंग वाली इशू है। तीसरी है, हम देखते कि जहाँ तहाँ जब तक आग की बहुत बड़ी समस्या तिनसुकिया में है, तो इसको लेके हमें बोरिंग की सुविधा हर जगह करनी चाहिए। अगर समय पर फायर टेंडर्स ना भी पहुंच पाए तो कुछ तो उसमें अपने कुछ कर पाएँ इसको लेके। फिर तीसरी है कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, हमारे स्टाफ्स भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में भी एक सोचें हम, कि हम गांव दुनिया में काफ़ी डोनेशन करते हैं, अपने घर के बच्चे पढ़ते नहीं। स्टाफ भी हमारे एक परिवार का हिस्सा है, तो हम चाहते हैं कि ये भी पढ़ाई लिखाई करे, हम उसकी मदद करें। और एक मुद्दा है कि सरकार हमारे लिए काफ़ी स्कीम्स निकालती है, पर कोई भी व्यापारी हो चाहे कॉमन पीपल हो, उनको उसके बारे में पता ही नहीं रहता। तो मैं चाहूँगा कोई ऐसा ये जानकारी सरकारी व्यापारियों को मुहैया हो। जी, एक ऐसा पर्सन कोई ऑफिस में बैठे चैम्बर की, कि हमें वो सब चीज़ बता पाए। अगर मैं फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ कि उसकी क्या प्रोसेस है, चाहे मुझे लोन चाहिए तो उसकी क्या प्रोसेस है, MSME की क्या है, तो यही सब मुद्दे। धन्यवाद, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधे आपके पास आया हूँ, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अंकित अग्रवाल तिनसुकिया के नंदन होटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप इस बार चुनावी मैदान में उतरे? मैं भी एक व्यापारिक संस्था से बिलोंग करता हूँ, तो मुद्दे तो काफ़ी है जो हम डेली फेस कर रहे हैं, जो लोग फेस कर रहे हैं, जो हर व्यापारिक संस्था फेस कर रहे हैं। तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए मेरा कहना है कि हम NCC से जुड़े और डेली टू डेली एक महीने में एक अपना सभा गठित हो, जिसमें हर व्यापारिक आए, हमसे जुड़े और हम समस्या हमें बताएं। तो उसके ऊपर हम लोग हर महीने एक काम करें, चाहे हमारा है चाहे किसी का प्रॉब्लम है, सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचना है। वहाँ 780 जो व्यापारिक संस्था है, 789 सबके लिए सोचते हुए हमें आगे बढ़ना है और सभी को मुद्दों को जानना है और उनको हल करना है। धन्यवाद। ये थे हमारे नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युवा जो उम्मीदवार हैं इस बार मैदान में हैं। युवाओं की अपनी सोच है और युवाओं को मैं तो समझता हूँ कि युवाओं को कुछ तो मौका मिलना ही चाहिए। ये बहुत उम्मीद लेकर मैदान में उतरे हुए हैं। अब मतदाता क्या निर्णय लेते हैं यह तो मतदाताओं के ऊपर ही निर्भर करता है, पर युवा उम्मीदवार इस बार नई सोच के साथ चुनावी मैदान में हैं और दिन रात एक करके चुनाव जीतने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर यह चुनाव जीतकर कार्यकारिणी में पहुंचते हैं तो हो सकता है कि कुछ नया हो, पर यह सब तय करता है मतदाताओं के अपने निर्णय के ऊपर। हम आपको लगातार तिनसुकिया नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंधित समाचारों की जानकारी देते रहेंगे। बस आप बने रहिए पिक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।